दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट बंद हो चुका है और आप अपने बंद अकाउंट को दोबारा से चालू करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है कि आपको अपना बंद अकाउंट किस तरह से चालू करना है। सो दोस्तों मैंने आपके लिए उस पर वीडियो बना दी है। आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना बंद अकाउंट चालू कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना भाई नमन राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमन गुरुजी। दोस्तों आज सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जिस टॉपिक के ऊपर मुझे मेरे YouTube चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखने के लिए मिलती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने घर पर पहले से भैंस पाल रखी है या फिर आप भैंसों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किस तरह से आप अपनी भैंसों पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको लोन लेने के लिए किस किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और दोस्तों जब आपको लोन मिल जाता है तो वहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट बैंक को देना होता है और दोस्तों आपको जब भैंस का लोन मिलता है तो वहाँ पर 4% की सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो वो सब्सिडी आपको किस तरह से मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर हमें उस लोन को कितने टाइम में चुकाना होगा और उस लोन को लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वो लोन हमें कितने टाइम में और किस तरह मिल जाएगा। यानी कि आज आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्टेट बैंक की बहुत सारी जो वीडियोस को कवर किया हुआ है। अगर आप उन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। आपको उस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जान लेना होगा कि जब हम भैंस पर लोन लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो भैंसों पर लोन हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो लोन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों एक तो आपने पहले से अगर भैंस पाल रखी है तो आपको हमारी इंडियन गवर्नमेंट लोन देती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर अपनी डेयरी फार्म स्टार्ट करना है यानी आपको अपनी न्यू डेयरी के लिए भैंसें लेकर आनी है, उसके लिए भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लोन आपको प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपने पहले से भैंस पाल रखी है तो आपको अपनी उन भैंसों पर किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए जान लेना ज़रूरी होगा कि जब आप अपनी भैंसों पर लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है और यहाँ पर दोस्तों आपका पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपके नाम लोन अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड से और पैन कार्ड से आपकी सिविल रिपोर्ट निकाली जाती है, तभी आपका लोन लेने का पहला प्रोसेस पूरा होता है। दोस्तों उसके बाद जब आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट रहेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट लेके और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो अनिवार्यता है वो ये है कि दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो लोन उन्हीं किसान भाइयों को देता है जिनके पास दोस्तों खेती की ज़मीन होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर खेती की ज़मीन नहीं होगी तो यहाँ पर हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको भैंसों पर लोन ना दे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको सीधी बात बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपने यूट्यूब पे और वीडियो देखी होंगी कि आपके बिना ज़मीन के ही लोन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी प्रकार
प्रकार का भैंसों पर लोन नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो ज़मीन की फ़र्दें होती हैं यानी खसरा खतौनी, आपको वो ज़मीन की फ़र्द आपको बैंक में लेकर जानी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो ज़मीन की फ़र्द होती हैं वो लेकर जानी है, अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड यहाँ पर लेकर जाना है। और दोस्तों उसके साथ जो आपकी भैंस है उसका दूध जो डेयरी पर जाता है उस स्लिप को आपको यहाँ पर लेकर बैंक के अंदर जाना है। दोस्तों जब आप ये डॉक्यूमेंट बैंक के अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके ब्रांच के मैनेजर सर होंगे वो आपकी सिविल रिपोर्ट निकालेंगे दोस्तों। और सिविल रिपोर्ट निकालने के बाद वो वहाँ पर आपकी फ़ाइल पर आपसे सिग्नेचर करा लेंगे। दोस्तों सिग्नेचर कराने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपके पास आपकी बैंक की तरफ से एक बैंक के एम्प्लॉय आते हैं, वो यहाँ पर आपके घर पर आकर सर्वे करते हैं कि आपके पास खेती की ज़मीन और जिन भैंस पर आप लोन लेना चाहते हैं वो भैंसें आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जब आपके पास सब कुछ जानकारी आपके द्वारा बताई गई सही पाई जाती है तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो लोन की जो फाइल होती है ये यहाँ पर जो बैंक के द्वारा भर दी जाती है। दोस्तों जब आपकी यहाँ पर फाइल भर दी जाएगी उसके बाद दोस्तों लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है आपका लोन अप्रूव होने में। दोस्तों जब आपकी यहाँ पर फाइल भरने के बाद जो आपके जो ब्रांच मैनेजर सर होंगे वो आपकी फ़ाइल को अपनी DSH में सेंड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका लोन लगभग 7 से 10 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ लेना होगा कि हमारी जो भैंस पे हमें लोन मिलता है वो किस हिसाब से बैंक यहाँ पर हमें देता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि एक भैंस की जो वैल्यू होती है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है, इससे कम की हमें एक अच्छी जो भैंस होती है वो नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट जो हमें एक भैंस पर लोन प्रोवाइड कराती है वो लगभग 45,000 रुपये का लोन हमें एक भैंस पर बैंक के द्वारा मिल जाता है। दोस्तों जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम उस लोन पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको सालाना इंटरेस्ट रेट लगभग 1 वर्ष में 7% का इंटरेस्ट यानी कि 7% का ब्याज आपको बैंक को देना होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप अपने लोन को 6 महीने से 1 साल के अंतराल में जमा करके यानी कि अपने लोन को आप रिन्यूअल कराते हैं तो यहाँ पर जो आपसे 7% इंटरेस्ट लिया जाता है वो 3% का इंटरेस्ट आपको सब्सिडी के तौर पर रिफंड मिल जाता है। यानी कि दोस्तों आपसे केवल लिया जाता है 3% का इंटरेस्ट जो काफ़ी कम होता है। यानी दोस्तों अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन बैंक की तरफ से मिला है तो यहाँ पर आपको 1 वर्ष में केवल उस लोन पे 3,000 रुपये की राशि ही बैंक को देनी होगी ब्याज के तौर पे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर समझ लिया कि आपको किस तरह से यहाँ पर जो लोन पर इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब आप अपने लोन जब बैंक से प्रोवाइड आपको होता है तो यहाँ पर आपको अपने लोन को टाइम से जमा करना है और दोस्तों टाइम से आपको दोबारा निकाल लेना है। जब आप अपने लोन को टाइम से लेंगे और दोस्तों टाइम से जमा करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो बैंक की नज़रों में छवि है वो अच्छी बनी रहेगी और दोस्तों आपको आने वाले टाइम में भी दोबारा बैंक जल्दी लोन प्रोवाइड करा देगा। दोस्तों इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप बैंक के साथ किसी भी प्रकार का लोन का लेन देन करें तो आप उनसे टाइम पर लोन दें और दोस्तों टाइम पर लोन चुकाएं तो आपका किसी प्रकार का कोई भी डिफ़ॉल्टर में नहीं आएगा और भविष्य में आप जब भी कोई नया लोन लेना चाहेंगे तो आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों जब आपका यहाँ पर लोन अप्रूव हो जाए तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने लोन को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको रिटर्न अच्छा मिले, ना कि आप उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करें जिससे वहाँ पर आपका पैसा डूब जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लोन को काफ़ी जल्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो जब आपके भैंसें जो होती हैं उनके जो कान में होती है दोस्तों बैंक के एम्प्लॉई एक जो बिल्ला लगा देते हैं। उसका मतलब दोस्तों क्या हो
कि वो जो भैंस है वो भैंस आपकी गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, यानी उस पर आपको बैंक के द्वारा लोन मिल चुका है। अब जब वो बिल्ला आपके भैंस के कान में लग जाएगा तो भविष्य में आपको किसी और बैंक से किसी और प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप एक बैंक से लोन ले तो आपको दूसरे बैंक से लोन नहीं लेना है, आपको केवल एक ही बैंक के साथ यहाँ पर लोन को चलाना है। और दोस्तों, जब आप इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपका बैंक से साथ रिश्ता अच्छा बन जाएगा और भविष्य में आप अगर किसी और प्रकार का भी लोन लेना चाहेंगे तो आपको बैंक बहुत जल्दी लोन प्रोवाइड करा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आप किस तरह से मेरे किसान भाई बैंक में जाकर अपनी भैंसों पर लोन ले सकते हैं और अपने कारोबार को और आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसान भाइयों के लिए यहाँ पर जो उनके घर में दूध उत्पन्न होता है वो एक उनकी कमाई का जरिया होता है। उनका दूध यहाँ पर डेयरी पर जाता है और वो काफ़ी अच्छी इनकम उस दूध से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वो अपने कारोबार को और ज़्यादा ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़ी आसानी से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भैंसों पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में कमेंट्स जरूर करें। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर दोस्तों, मैंने स्टेट बैंक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना दी है। जैसे कि आपको अगर स्टेट बैंक में न्यू अकाउंट ओपन कराना है तो यहाँ पर आपको उस पर वीडियो पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी ऊपर मिल जाएगी। स्टेट बैंक में जितनी भी प्रॉब्लम आपको आती है, जैसे कि हम स्टेट बैंक में किस तरह से अपना आधार कार्ड लिंक करें या अपना पैन कार्ड लिंक करें या दोस्तों हम चेकबुक किस तरह बनवाएं, सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है। उन वीडियोस की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर लोन लेंगे तो आपको लोन दोस्तों 1 साल के अंदर ज़रूर चुकाना है। यहाँ पर अगर आप 6 महीने से 1 साल के अंदर लोन अपना जमा करेंगे तो बैंक आपको 4% की जो इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी देती है वो यहाँ पर 4% इंटरेस्ट आपको वापस कर देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़ी आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।